हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज की इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर, ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 5, नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ। और आज जो हम इसमें कराने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डियर आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन बताने वाले हैं। और डियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन निकालने वाले हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो यहाँ पर हमें एक कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारा PQ एक कंडक्टर है, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने आपको बताया था, वहाँ बताया था कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जब इनमें बैटरी अप्लाई कर देते हैं तो ये फिक्स एवरेज वेलोसिटी जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD कहते हैं, उससे ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, इसमें नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या होती है, करंट। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी इसमें, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन हमने आपको बताई थी फाइंड करनी, कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट ही करंट की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं इस सर्किट के अंदर तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये भी देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, ठीक है। हमने वीडियो बनाया है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से होगा ये कि जैसी बैटरी अप्लाई होगी, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ में, Q से P की तरफ, ठीक है। और जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, वो भी कैसे करेगा, Q से P की डायरेक्शन में करेगा। यानी कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे और VD वेलोसिटी के साथ। तो इसमें करंट जो I है वो कितनी फ्लो करेगी, I = Q/T होती है। सपोज कि इसके अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो T टाइम में Q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट कितनी हो जाएगी, I = Q/T हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप अपना समझ गए, ये आ जाती है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। यहीं छोड़ देते हैं इसको। अब इसके बाद देखते हैं हम कि T टाइम में या T सेकेंड टाइम में, ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो कैसे लिखाएंगे, कैसे लिखेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये ट्रेवल्ड लिखा हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन T सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन T सेकेंड बाय द ईच इलेक्ट्रॉन। यानी ईच इलेक्ट्रॉन T टाइम में या T सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए हम डिस्टेंस को निकालेंगे तो कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी जो कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वही होगा, ठीक है। इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हमने आपको बता रखा है फॉर्मूला। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा, और यहाँ पर स्पीड क्या है, हमारी एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पर। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एवरेज वेलोसिटी जो कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और टाइम हमारा कितना है, T है, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक। अब सपोज करते हैं कि इसके यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल इसके टोटल, ठीक है, तो इसके टोटल वॉल्यूम में, या कह सकते हैं कि टोटल कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इस चीज़ को, तो यहाँ मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, स्मॉल n है, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। या टोटल वॉल्यूम, या कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर टोटल वॉल्यूम क्या है, कंडक्टर ही है पूरा, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो वो हमने मान ली है, सपोज वो क्या है, कैपिटल N है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल,
टोटल वॉल्यूम में मीन्स पूरे कंडक्टर के अंदर कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो n है। तो कैसे निकालेंगे, स्मॉल n यानी यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ओके। तो टोटल कितने हो जाएंगे n, जो कि कितने होंगे यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए n और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना वॉल्यूम होगा कंडक्टर का, तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम का, कंडक्टर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे आप। तो देखिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया में आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, और डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये रही डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ईच इलेक्ट्रॉन कितनी है Vd इंटू टी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया n, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैसा होगा एरिया इंटू डिस्टेंस। तो एरिया कितना, एरिया इंटू डिस्टेंस होगा ना। तो एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है Vd टी की है, जो कि हमने ऊपर फाइंड कर रखी है, तो वो इतना आ गया, ठीक। बट हम क्या जानते हैं भाई, हमको क्या फाइंड करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन फाइंड करना है। तो करंट कैसे फाइंड करोगे, I = Q/T, यानी कि आपको चार्ज की जरूरत पड़ेगी पहले। तो आप सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं। तो हम क्या निकालेंगे चार्ज। तो Q = NE फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, Q = NE क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वहाँ से Q = NE हो जाएगा। और Q = N की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली है NaVd इंटू टी, और इसमें हो जाएगी E से मल्टीप्लाई। तो Q फाइंड हो गया है। हमको क्या निकालना था, हमको तो इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करनी है ना, इलेक्ट्रिक करंट I = क्या होता है, फॉर्मूला Q/T होता है। तो I = Q, और Q की वैल्यू कितनी है NaVd TE अपॉन, इसमें T का हो जाएगा डिवाइड, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से T से T कैंसिल हो गया, तो करंट कितनी फाइंड हो गई, I = NE, इसको पहले कर देते हैं NeaVd आ गया, बस ये इतना आ जाएगा NeaVd। तो यही देखिए रिलेशन आ गया, किस में आ गया, यहाँ पर क्या रहा देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है, और ये क्या है करंट आ गई, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं वो हमने फाइंड कर दिया है। अब यार यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई थी, उसके बाद हमने उससे पहले हमने आपको करंट के साथ साथ करंट डेंसिटी भी पढ़ाई थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं किस के बीच, जैसे हमने करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड किया, ऐसे हम करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड किस में, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था J = I/A बताया था। तो दोस्तों J = I/A हो गया। तो यहाँ से हम J = I की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल I लिखा है, यहाँ पे कैपिटल I लिख दिया है, लेकिन यह करंट ही है, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना, ये स्मॉल I कर लेना अगर आप चाहो तो। I कितना है NeaVd, ठीक है। और इसमें क्या करना, हमको एरिया का डिवाइड कर देना है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये A कैंसिल हो गया तो J कितना आ जाएगा यहाँ से NeVd आ गया। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, यही आया है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। तो ये जो क्या था देखिए, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है, और ये क्या है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है। तो
तो दोस्तों यहाँ से हम दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं, और दूसरा थोड़ा सा अगर हम इसमें आगे बढ़ जाएं तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही होता है हमारा आज की वीडियो खत्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।